तो भाई स्वागत है आप सबको फिर से एक और नई वीडियो में। भाई दिल्ली में एक लड़का ने एक लड़की को मार दिया और किसी को पता भी नहीं चला। आप सोच रहे होंगे हम फ्रिज वाला न्यूज की बात कर रहे हैं, पर नहीं। हमने भी जब ये न्यूज सुना तो हमें याद आया ऐसा तो थड़म नाम का एक फिल्म में भी हुआ था, पर फिल्म के अंदर थोड़ा डिफरेंट ये था कि वो लड़की को मारने वाला लड़का बच नहीं पाता, वो भी उस लड़की के बॉयफ्रेंड के हाथों मारा जाता है और दोषी को दंड देने के बाद कैसे हीरो कानून से बच जाता है वो हमें इस फिल्म के अंदर दिखाया है। इसे IMDb पर 8.2 का रेटिंग्स मिला है और भाई ये कमाल का मूवी है। डिटेल्स की बात करें तो भाई वो इसमें कूट कूट के भरा है, इसीलिए तो आपका भाई इसके ऊपर वीडियो बनाया भाई। और आज के वीडियो में हम थड़म के ऊपर ही चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो का मजा लीजिए। भाई इस फिल्म के अंदर सबसे बड़ा सस्पेंस ये था कि आकाश का कातिल कौन है, एलिल या कविन। और ये सस्पेंस को डायरेक्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें दिखाया है। कभी दोनों को कातिल की तरह दिखा के हमें कंफ्यूज किया है, तो कभी असली कातिल का हिंट देकर हमें सच बताने की कोशिश भी किया है। और ये कंफ्यूजन और हिंट देने वाला खेल खेलने से भी पहले डायरेक्टर हमारे साथ इन दोनों का परिचय करवाया है कि ये एलिल है और ये कविन है। उसके बाद जाके वो सब हिंट और कंफ्यूजन की बारी आता है। जैसे कि एलिल को हमें राइट से लेफ्ट हेयर स्टाइल के साथ दिखाया है और कविन को लेफ्ट से राइट हेयर स्टाइल के साथ दिखाया है। एलिल को हमेशा फुल शर्ट या फुल टी शर्ट के साथ दिखाया है, तो कविन को हमेशा हाफ शर्ट या हाफ टी शर्ट के साथ दिखाया है। एलिल को हमेशा शूज के साथ दिखाया है, तो कविन को हमेशा चप्पल के साथ दिखाया है। मतलब समझ रहे हो ना, इन सब डिटेल्स के साथ डायरेक्टर साहब बता दिया है कि ये सब कुछ पहना हुआ दिख जाए तो समझ लो वो एलिल है, और ऐसे वेशभूषा में दिख जाए तो समझ लो वो कविन है। पर इसे शायद बहुत से भाइयों ने मिस कर दिया होगा, नहीं? तो अब इनका परिचय करवा देने के बाद डायरेक्टर हमें कंफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं। मर्डर होने से पहले वो हमें दोनों को गुस्सा करते हुए दिखाते हैं। गुस्से में कविन पैर चलाता हुआ दिखता है तो एलिल हाथ चलाता हुआ दिखता है। इसके अगले सीन में जब कातिल कपड़ा बदल रहा होता है तो डायरेक्टर उसे बिना लॉकेट के दिखाकर हमारा शौक एलिल के ऊपर जाने देते हैं। फिर उसे हाफ टी शर्ट भी पहनते हुए दिखाकर वो हमारा शौक केविन के ऊपर भी जाने देते हैं, क्योंकि एलिल तो कभी हाफ टी शर्ट पहनता ही नहीं। फिर जब मर्डर करते टाइम कातिल को चोट लगता है तो एलिल के हाथ में हमें एक चोट दिखाते हैं और कविन के हाथ पर भी एक चोट दिखाती है, और आगे हम उसका हेयर स्टाइल से भी ना पहचान पाए बोल के उसे बिगड़ा हुआ हेयर स्टाइल के साथ दिखाते हैं। जिसके बाद के उलझन स्टार्ट होता है कि भाई कातिल है कौन। इसके अंदर तो दोनों का स्टाइल दिख रहा है, तो फिर ये कातिल एलिल है या कविन है, इससे जानने के लिए तो हमें हिंट वाला डिटेल देखना पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो अब असली कातिल के हिंट का देखा जाए तो पहले गुस्सा करने वाला सीन पे अंदाजा लगा सकते हो। कविन का समझ में आता है उसे सुबह तक पैसा लौटाना है, और वो एक ऐसी भोली लड़की से पैसा लेकर आ गया है जिसे कि सच पता चल चुका है, फिर भी वो इसे पैसा दे दिया है। तो ये तू क्या कर रहा है कविन? जुए में पैसा हार गया तो क्या करेगा? एक तो तेरा फ्रेंड जाएगा, दूसरा तेरा इज्जत भी, क्योंकि तेरे ऊपर वो लड़की बहुत भरोसा करती है, तो तू उसे क्या जवाब देगा? मतलब समझ रहे हो ना, इसलिए कविन का गुस्सा समझ में आता है। पर एलिल का क्या, वो तो अभी अभी अंदर से सक्सेस का पार्टी देकर निकल रहा है, तो उसे गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वैसे जरूरत है भाई, क्योंकि उसे अपने गर्लफ्रेंड की मौत की खबर मिल चुकी है, इसीलिए वो गुस्सा करता है और आकाश को मारने निकल पड़ता है। इस हिंट से डायरेक्टर हमें यहाँ कातिल को पकड़ने का एक चांस दिया था, पर हमने शायद मिस कर दिया। फिर कपड़ा बदलने वाला सीन पे डायरेक्टर एलिल और केविन का स्टाइल सब कुछ मिक्स करके कंफ्यूज तक किया, पर एक हिंट भी दिया था। मर्डर करने वाला बंदा शूज पहना था, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कौन शूज पहनता है और कौन चप्पल, तो यहाँ भी साफ पता चल रहा था कि एलिल ही वो कातिल है। फिर हाथ का चोट वाला कंफ्यूजन का भी देखा जाए तो इसका हिंट हमें यहाँ तो नहीं, पर स्टार्टिंग का टाइटल वाला इंट्रो में देखने मिल जाता है। देखो, आकाश के खून करने वाला खूनी कौन? एलिल। और एलिल का किस हाथ में चोट लगा था? राइट हैंड। और फिल्म का टाइटल में हमें किस हाथ का खून वाला हैंडप्रिंट देखने मिल जाता है? राइट हैंड। तो अब खूनी कौन हुआ? एलिल। समझ रहे हो यार, डायरेक्टर की ये डिटेल्स को तो मानना पड़ेगा। और हाँ, इसके बाद ये हैंडप्रिंट खून का एक दाग में बदल जाता है, तो हो सकता है ये वो एलिल की फिंगरप्रिंट को फोरशैडो कर रहा हो, क्योंकि सिर्फ यही एक चांस था जिससे कि पुलिस वाले एलिल को पकड़ सकते थे, पर वो मिट गया, इसलिए भी टाइटल में ये खून का बूंद को दिखाया गया हो। लेकिन आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। अब अगला, हाँ, आकाश की तिजोरी को खाली और कविन को पैसा देता हुआ दिखा के डायरेक्टर हमें कंफ्यूज करते भी है कि कविन भी पैसा के लिए आकाश का मर्डर किया होगा, पर उससे पहले हमें ये भी हिंट देते हैं कि आकाश का मर्डर चाकू से नहीं किसी और चीज से किया हुआ है, और वो क्या था? आइस ब्रेकर, जिसे पकड़ते हुए सेम डायलॉग पे एलिल हमें दिख जाता है। ये भी एक बढ़िया हिंट था। और हाँ, एक और बात, गुस्सा करते टाइम हो, हाथ में लगने वाली चोट को दिखाते टाइम हो, या फिर कारागार के अंदर वाला सीन में हो, इन सारे जगहों पर ज्यादातर एलिल को ब्लू कलर के टोन में दिखाया है, तो कविन को थोड़ा रेड टाइप का या कहीं ऑरेंज कलर का टोन में दिखाया है। और हम ये सब इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये भी एक हिंट हो सकता है। मर्डर करने वाला सीन के टाइम भी हमें कातिल को ब्लू कलर टोन के साथ दिखाया है, पता नहीं पर हम गलत भी हो सकते हैं। तो मतलब भाई देख रहे हो, हमें कंफ्यूज करने के लिए और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डायरेक्टर ने कितना मगजमारी किया है। लेकिन रुको, सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो और भी है जिससे कि आप लोगों ने शायद मिस कर दिया है। स्टार्टिंग का इंट्रो सीन में हमें DNA दिखाया जाता है, और आगे जाकर ये DNA का सेम वो
होने से ही पुलिस कंफ्यूज होते हैं। कविन का गर्लफ्रेंड की एंट्री में हमें उसे एक किताब को पढ़ते हुए दिखाते हैं, जिसे देखकर पता चल रहा है कि वो 30 दिन के अंदर बंगाली सीखना चाहती है। और वो ये क्यों चाहती है ये तो आप जानते ही होंगे। शादी के नाम पर इन्हें चुना लगाया गया था भाई। दीपिका अपने दोस्तों के साथ दिल्ली जा रही होती है और हमें दिल्ली का ट्रेन भी दिखाया जाता है। वैसे इसे नहीं भी दिखाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कविन जब पैसों के लिए अपने दोस्तों के पास फोन करता है तो उसका एक दोस्त ऐसा भी होता है जो कि सामने होते हुए भी पैसा नहीं है बोलता है। इसे दिखाकर डायरेक्टर क्या बताना चाहते हैं आप जानते हो? कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं और ये सही है। एलिल जिस ग्लास को तोड़कर अंदर जाता है वही से होकर उसका एंट्री दिखाया जाता है। आकाश के रूम में एक पोस्टर दिखता है जिसमें लिखा है पीपल आर स्ट्रेंज व्हेन यू आर ए स्ट्रेंजर, फेस लुक अगली व्हेन यू आर अलोन, वुमेन सीम्स विकेड व्हेन यू आर अनवांटेड। और यही पोस्टर का यही लास्ट लाइन आकाश के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। वो स्कूल टाइम से दीपिका के पीछे पड़ा था पर दीपिका उसे भाव नहीं देती, इसलिए आकाश को दीपिका बुरा लगा और वो उसका शोषण करके उसे मार डाला। डायरेक्टर साहब के ऐसा एक स्पेशल डिटेल्स के लिए चाहो तो एक लाइक कर सकते हो। ये भाई बिल्कुल फ्री है। अब आप ये सुनिए। पुराने पुलिस स्टेशन में एक अपराधी की मदद की थी उसने, और यही टाइम पे लेडी सब इंस्पेक्टर की एंट्री होती है और वो सच में आगे जाकर अपराधी एलिल की हेल्प करती है। ऑटो ड्राइवर वाला गवाह को जुटा के मर्डर करने के बाद जब एलिल बाहर देखता है तो बाहर एक ऑटो का टायर चेंज करते हुए देखता है और यहीं से वो एक स्टोरी क्रिएट कर लेता है कि थाना जाना पड़े तो वहाँ उसे क्या बताना है। मतलब भाई कहाँ से ये आइडिया आया वो भी एक शब्द बोले बिना समझा रहे हैं। डायरेक्टर की क्रिएटिविटी देख रहे हो। जब जब इसके अंदर फ्लैशबैक आता था तो वहाँ भी डायरेक्टर अपना कमाल दिखाना नहीं भूलते। जैसे कि ये सीन पर पुराना वीडियो गेम, पुराना डेस्कटॉप और ये सीन पर पुराना मोटरसाइकिल। ऑसम है भाई। अब पुलिस के पूछने पर एलिल और केविन दोनों कहते हैं कि उनकी माँ जंडिस की वजह से चल बसे, पर असल में तो वो आत्महत्या किए थे ना। तो डायरेक्टर इन दोनों से ऐसा क्यों बुलवाए? क्योंकि भाई उनका पापा वकील थे और उन्होंने ही ऐसा कहने के लिए इन्हें सिखाया होगा। एंड में केविन सोचता था एलिल उनके माँ को पसंद नहीं करता, पर वो गलत था। एलिल भी अपने माँ को प्यार करता था, इसीलिए उनका एक फोटो भी संभाल के रखा था, जिसके वजह से केविन एलिल के घर में गया था और दोनों के बीच लफड़ा बढ़ गया था। पर अब जब वो अपना प्रॉपर्टी बेचकर जा रहा होता है तो वो फोटो को वो केविन को देकर चला जाता है और एलिल भी सोचता था कि केविन के अंदर सिर्फ गुस्सा, नफरत, दुश्मनी यही सब भरा हुआ है, इसीलिए उसे कभी सच्चा प्यार नहीं हुआ। पर भाई बाद में केविन को सच्चा प्यार मिल जाता है लेकिन एलिल को नहीं। एलिल अपने पापा के साथ और केविन अपने माँ के साथ रहता था, राइट। पर केविन के अंदर हमें उसके पापा के वकील वाला टैलेंट नजर आता है और एलिल के अंदर हमें उसके माँ की सेंसिटिवनेस दिख जाता है। जैसे कि उसकी माँ केविन की बात सहन न कर खुदकुशी कर लेते हैं, वैसे ही एलिल भी दीपिका के बारे में सोचकर मर्डर कर देता है। ऐसे लोग बहुत ही जल्दी दुखी और गुस्सा होकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। फिर इसमें हमें मिरर पे रिफ्लेक्शन बहुत जगहों पर दिखाया गया है। अब यहाँ 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 सारे जगहों पर देख सकते हो, लेकिन क्यों इसके बारे में हमें पता नहीं। आपको अगर ये एक डिटेल्स पता हो तो हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। अब भाई एक और बात आपने नोटिस किया क्या? खुद को केविन की माँ बताने वाली महिला केविन के साथ एक सेल्फी लेती है और वो एक सेल्फी की वजह से केविन के गर्लफ्रेंड केविन को पहचाना, उसे पैसा दिया, उसी पैसा से वो जुआ खेला, जुआ खेल के वो अपने दोस्त को बचाया, दोस्त को बचाया तो पुलिस डाउट किया कि इसी ने पैसा की वजह से आकाश का मर्डर किया होगा। फिर वो केविन के पीछे लगे रहे और केविन आसानी से एलिल को बचा लिया। तो सोचो वो महिला अगर वो सेल्फी ना लेती तो क्या होता? वो बंदी केविन को पहचानती नहीं, पैसा देती नहीं, केविन जुआ खेलता नहीं, अपने दोस्तों को बचा पाता नहीं और पुलिस की डाउट केविन के ऊपर जाता ही नहीं और एलिल का कहानी खत्म। मतलब समझ रहे हो, देखने के लिए तो वो एक आम सा सेल्फी है पर उसके अंदर से भी बहुत कुछ निकल जाता है। तो भाई बस ये था थर्ड मूवी का कुछ डिटेल्स जिसे कि फिर से ये फिल्म देखकर हमने नोटिस किया था। अगर फिर भी हमने इसके अंदर कुछ मिस कर दिया है तो हमें कमेंट करके जल्दी बताओ। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो।